मित्रों, हम सभी अपनी जीवन यात्रा पर प्रभु के पथ पर हैं। सभी आत्माएं, सभी जीवात्माएं आनंद की खोज में हैं और ईश्वर आनंद का सागर है, आनंद का स्रोत है। इस प्रकार सभी जीवात्माएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर की ही खोज में रत हैं। हम में से अधिकांशतः मांस, मदिरा और मैथुन के आनंद में रत हैं। अधिकतर लोगों का आनंद मांस, मदिरा और मैथुन में ही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मांस, मदिरा और मैथुन से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। वास्तविक आनंद तो ईश्वर की खोज में है, ईश्वर से जुड़ने में है। वो ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। ब्रह्मांड में जो भी गति है, जो भी वृद्धि है, जो भी हलचल है, जो भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, वह सब प्रभु की चेतना के कारण ही संपन्न हो रही है। इसलिए वास्तविक आनंद तो प्रभु से जुड़ने में है। प्रभु से जुड़कर हम वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस थीम से संबंधित मेरा एक गीत आज आप सुनेंगे, मेरा प्रभु सर्वत्र। प्रभु आज फिर एक गीत लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा हूँ, कठिन राहों से गुजरता हाँफता मैं आ रहा हूँ। प्रभु आज फिर एक गीत लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा हूँ, कठिन राहों से गुजरता हाँफता मैं आ रहा हूँ। मित्रों, मनुष्य का जीवन प्रायः कष्टमय है, लेकिन दुख के क्षणों में भी आनंदपूर्वक जीवन यापन करने का स्रोत है मेरा प्रभु। प्रभु से जुड़कर हम दुख के क्षणों को भी शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक जी सकते हैं। धनवान का धन, बलवान का बल, गुणवान के गुण में आप ही हो। चंदा की शीतलता तुम हो, सूरज की गर्मी आप ही हो। धनवान का धन, बलवान का बल, गुणवान के गुण में आप ही हो। चंदा की शीतलता तुम हो, सूरज की गर्मी आप ही हो। पेड़ों की हरियाली तुम हो, फूलों की खुशबू आप ही हो। गज की मस्ती में तुम बसते, भौरों का गुंजन आप ही हो। भौरों का गुंजन आप ही हो। ईश्वर सर्वत्र अनेक रूपों में इस प्रकार व्याप्त है और हमें ऐसे सर्वव्याप्त प्रभु से जुड़ने की हमेशा कोशिश करना चाहिए।
चिड़ियों का कलरव एक तरफ, मानव का क्रंदन एक तरफ, कहीं धूप कहीं शीतल छाया, जगती का सुख दुख तुम ही हो, जगती का सुख दुख तुम ही हो। ऊंचे पर्वत के शिखरों में, सागर की उन्नत लहरों में, नील गगन की व्यापकता, पाताल की गहराई तुम, ऊंचे पर्वत के शिखरों में, ऊंचे पर्वत के शिखरों में, पाताल की गहराई तुम हो। खेतों में खलिहानों में, बालाओं के गायन में, ऊंचे ऊंचे परकोटों में, नगरों की जगमग में तुम हो, नगरों की जगमग में तुम हो। खेतों में खलिहानों में, बालाओं के गायन में, ऊंचे ऊंचे परकोटों में, नगरों की जगमग में तुम हो। मेरे सुख में मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरे दुख में, मेरी कविता के छंदों में, स्वीकार करो वंदन मेरा, बस जाओ मेरे गायन में, स्वीकार करो बंधन मेरा, बस जाओ मेरे गायन। तो मित्रों, इस तरह प्रभु से जुड़कर हम अपना जीवन पूर्ण आनंदमय बना सकते हैं, ईश्वर के परम धाम में निवास करने की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ है। गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस यथार्थ की घोषणा करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मत्तः सर्व प्रवर्तते, और मुझसे ही ये सारा ऐश्वर्य, सारा ब्रह्मांड प्रसारित है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानकर बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान लोग भावपूर्ण ढंग से मेरा स्मरण करते हैं। ये भावपूर्ण ढंग से स्मरण करना मतलब प्रभु से प्रेम जब हमारे अंदर विकसित हो जाता है, प्रभु से प्रेम पल्लवित हो जाता है, तब हम भावपूर्ण तरीके से ईश्वर की वंदना कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं और अपने अंदर ईश्वर का प्राकट्य भी कर सकते हैं। मित्रों, रामचरितमानस में भी एक बहुत अच्छा प्रसंग है। बालकांड में एक प्रसंग आता है
कि असुरों के अत्याचार से पृथ्वी बहुत दुखी है। सर्वत्र असुरों का आतंक फैला हुआ है और पृथ्वी उस आतंक से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के पास जाती है और अपना दुख कैसे खत्म हो याचना करती है। समस्त देवता पृथ्वी के दुख से दुखी होते हैं और पृथ्वी को आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से भगवान प्रकट होंगे और इस आतंक को नष्ट करेंगे। लेकिन प्रभु मिलेंगे कहाँ? सभी विचार विमर्श करते हैं और उसी समय भगवान शिव ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश देते हैं। भगवान शिव सभी जीवात्माओं के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। महाविष्णु हरि तो ईश्वर है, लेकिन यदि गुरु के रूप में हम देखें तो समस्त जीवात्माओं के गुरु भगवान शिव हैं। समस्त देवताओं के गुरु भगवान शिव हैं। शिव सभी देवताओं से कहते हैं और इसी प्रसंग को पार्वती जी से कहते हैं। ते ही अवसर गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश विदेश देश काल दिस विदिशहूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटे जिमी आगे। इस प्रकार भगवान शिव ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश देते हैं और ईश्वर के मनुष्य रूप में प्रकट होने का संदेश भी देते हैं। सभी देवता महाविष्णु श्रीहरि की प्रार्थना करते हैं। श्रीहरि प्रकट होते हैं और मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य की घोषणा करते हैं। इस प्रकार ये प्रसंग बालकांड के 184 और 185 दोहे के बीच में जो आता है, ईश्वर के सर्वव्यापी होने का प्रमाण है और ईश्वर के मनुष्य रूप में प्राकट्य की भी घोषणा करता है। भगवान स्वयं इसकी घोषणा करते हैं और विभिन्न ग्रंथों में भी ईश्वर के दोनों स्वरूप, निराकार और साकार दोनों ही स्वरूपों की पुष्टि इन प्रसंगों से होती है। तो मित्रों, हम ईश्वर से जुड़ें। मांस, मदिरा और मैथुन के सुख क्षणिक हैं। इनको न्यून करते हुए, इन सुखों को न्यून करते हुए हमें स्थायी सुख की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और सभी जीवात्माओं का लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। परमानंद की प्राप्ति ईश्वर तत्व से जुड़ने में ही है। जय शिव रामकृष्ण।
जय शिवराम।